हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे के लिए प्रीवियस ईयर साइंस को कवर करने वाले हैं। और इसके अलावा जो भी आपका लेटेस्ट अभी आपका बुक आया हुआ है इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, कई सारे मैंने क्लास को प्रोवाइड भी किया है जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट करेंगे, जो कि रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने कवर किया हुआ है सिलेक्टेड। और साथ ही आपका प्रीवियस ईयर जो कि आपका 1992 से लेकर के 2022 तक जितने भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था रेलवे के अंतर्गत, इसको मैंने कवर किया हुआ है। इसके अलावा ग्रुप डी का जो कि आपका 2022 में भी आपका एग्जाम आपका एंड हुआ है रिसेंटली, इसको भी हमने कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, वहाँ पर आपको पीडीएफ और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया गया, तो वहाँ से जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। रेलवे के अंतर्गत आपका अपकमिंग वैकेंसी है जो कि काफ़ी जल्दी आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है, इसलिए आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है स्पीडी के क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को कमेंट करते चलना है, जिससे कि आपका जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल है ये आपका बूस्ट होगा। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आप लोगों को साथ साथ आपको कमेंट भी करते चलना है, जिसमें कि आपको टाइम भी आपको 5 सेकंड का आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए फ्रेंड्स कि रेडियो एक्टिविटी की खोज जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टले। तो जितने भी फ्रेंड्स के यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जोसेफ प्रिस्टले आया हुआ है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताने कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्र अनुपात जो है सूत्रपात किसने दिया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि रेलवे के अंतर्गत कोई भी एग्जाम आपका कंडक्ट होता है टीसीएस के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन आपका रिपीट आपका मुख्य रूप से आपके हर एक बार किए जाते हैं। तो बताइए कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी सूत्रपात जो दिया गया था ये किनके द्वारा दिया गया था, ये चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर के द्वारा जो है एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो आपका सूत्रपात दिए गए थे ये आपका जोसेफ लिस्टर के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोग जो है आंसर सी को बता रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका नहीं है, 1948 के बारे में पूछा जा रहा है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि प्रथम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जो कि मैं आपको कराऊंगा और ऑलरेडी मैंने कराया हुआ भी है, तो आपको सारा कुछ आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो आंसर करते चलना है, तभी आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा और प्रॉपर वे में आपका जो है रिवीजन भी आपका हो पाएगा, अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो। यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए 3 नंबर का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। क्या हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बताना है 4th नंबर में E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है कि E बराबर जो mc² का जो प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। ये काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपका रिपीटेड है जो कि आपके बार बार आपके पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि E बराबर जो mc फॉर्मूला जो प्रतिपादित किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो बताइए कि सापेक्षता का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया गया था ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये भी आपका जो है आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का आंसर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के बारे में बताना है कि इस इसरो जो है कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि इसरो का फुल फॉर्म भी आपका पूछा जाता है, तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो इसरो का हेडक्वार्टर ये इसरो कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बेंगलोर में। कहाँ है, तो ये आपका बेंगलोर में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। 7 नंबर में यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है, चंद्रशेखर बेंटक रमन को नोबेल पुरस्कार
कब मिला था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चंद्रशेखर बेंटन रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1930। तो 1930 यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर बताना आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु की नाभिक का खोज जो है ये किसके द्वारा आपका किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कि डाल्टन के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे, जिसमें कि परमाणु को अविभाज्य बताए गए थे, लेकिन रदरफोर्ड ने जो है साबित किया कि परमाणु के अंदर जो है नाभिक होते हैं, जिसमें कि आपका न्यूट्रॉन और आपके जो है प्रोटॉन आपके पाए जाते हैं, और साथ ही कक्षा के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर में पूछा रहा है सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर सीमा। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कैस्कोग्राफ का जो खोज किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका जो है आपके जगदीश चंद्र बोस के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। क्या खोजा गया था, तो कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की जो खोज किया गया था ये आपके जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुकम कृति है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मेघनाथ जो है साहा के द्वारा क्या खोजा गया, सॉरी आपके कौन से जो है बुक का जो है अनुपम किया गया था, यानी लिखा गया था या फिर कृति किया गया था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा आपका रिपीट भी आपका हुआ है। आपको ध्यान में रखना, हर एक एग्जाम में लगभग देखा जाए तो चेचक से रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चेचक जो होता है ये वेरियोला वायरस के कारण से होता है, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि किसने खोज किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि वेरियोला वायरस के कारण से जो है चेचक नामक जो है बीमारी होती है, जो कि वायरस के कारण से होता है। पूछा जाता है किस कारण से, तो वायरस के कारण से। कौन से वायरस के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये आपका वेरियोला वायरस के कारण से होता है। तो चेचक के टीके की जो खोज किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो डी करेक्ट हो जाएगा, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करता है। तो बताइए कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोपरनिकस, और साथ ही आपका जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या कि यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूर्णन करती है ये कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। लेकिन यहाँ पर जो आपको पूछे गए थे क्या क्वेश्चन था आपका कि जो है किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये जो है आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, अगला में यहाँ पर आपको बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखना कि न्यूट्रॉन का जो खोज किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि न्यूट्रॉन का खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन का जो खोज किया गया था ये जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका लगातार आपका रिपीट होता है। और खास करके रेलवे में अगर देखा जाए तो साइंस का आपका ज़्यादा वेटेज रहता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। बाद में हालांकि इसके जो भी इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया था ये रदरफोर्ड के द्वारा जो है गलत साबित किया गया था। जैसा कि उन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने साबित किया कि परमाणु विभाज्य होते हैं। लेकिन जॉन डाल्टन के द्वारा जो है परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम आपका दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो इस बार जो ग्रुप डी का एग्जाम आपका एंड हुआ है इसमें भी ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखे गए हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है पुस्तक जो है द स्पीसीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है ये आपके 28 फरवरी को मनाया जाता है। और पूछा जाता है कि विज्ञान का शहर किसे कहा जाता है, तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना। और साथ ही विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपके जो 28 फरवरी को किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके किसके द्वारा खोजा गया था। हाइड्रोजन एक प्रकार का तत्व है और ये किनके द्वारा खोजा गया था। हालांकि इसका जो है किसी प्रकार का स्थायी जो है स्थान नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हाइड्रोजन तत्व के रूप में खोज करने वाले कौन से वैज्ञानिक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। किनके द्वारा, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए रक्त परिवहन का जो खोज किया गया था ये विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा, तो विलियम हार्वे के द्वारा जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा अगला में यहाँ पर आपको बताना है 20 नंबर में कि एक्सरे की खोज किसने की थी। तो बताइए कि एक्सरे की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा WC रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे का जो है खोज किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला पूछा जा रहा है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो गति का जो नियम दिया गया है, गति के टोटल 3 नियम होते हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि गति का जो जड़त्व का नियम है ये किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गैलीलियो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि दूरबीन का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था, तो ये भी गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ध्यान में रखना है आपको। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 22 नंबर में कि गति के नियम किसने दिया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स गति का जो नियम दिया गया था ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था, तो ये आपके न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है। तो जितने भी लोग आंसर सी को बता रहे हैं तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर सलीम अली को जो है भारत का वर्ड्समैन के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी। बताइए VBI क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा ये आपका पूछे जाते हैं बायो से जब भी क्वेश्चन आपका आता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अनुवांशिकी की खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये रहा यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन आपके सामने। तो यहाँ पर आपको बताना है अनुवांशिकी का खोज जो है किनके द्वारा किया गया था, जेनेटिक्स कोड का, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हरगोविंद खुराना के द्वारा जो है जेनेटिक्स जो है कोड का खोज किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको ऑप्शन देख करके आपको जो है मारना है। तो ये क्वेश्चन अभी जो है आपका एक्सप्लेन में भी आपका जो है चल चुका है। तो यहाँ पर आपको बताना है टेलीस्कोप का खोज किनके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर गैलीलियो हो जाएगा, जिसकी मैंने फैक्ट में अभी कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप का खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लाइसोसोम की खोज जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो लाइसोसोम का खोज किया गया था ये किया गया था आपके सी.डी. डुबे के द्वारा। किसके द्वारा, तो सी.डी. डुबे के द्वारा खोज किया गया था। किसका, तो लाइसोसोम का। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिए जिनका जिनका भी आंसर जो है ऑप्शन ए है आपका डार्विन, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया गया था ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो बताइए कि लाइकेन की खोज जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि लाइकेन पर क्या होता है कि जब अम्ल का प्रभाव दिखाया जाता है तो ये क्या होता है कि जब लाइकेन जब क्या होता है कि जब ये आपका रेड से अगर आपका ब्लू हो जाता है तो ये क्षार के गुण को प्रदर्शित करता है, और जबकि ये आपका ब्लू टू अगर रेड हो जाता है तो ये अम्ल के गुण को प्रदर्शित करता है। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन देखा गया है कि आपके रिपीट होते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लाइकेन का खोज जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो आपका जो है तुलासने के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो तुलासने के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जिनका जिनका भी आंसर जो है ल्यूमेन हॉक आया है, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा कि ल्यूमेन हॉक के द्वारा जो है सर्वप्रथम जीवाणु का खोज किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन की खोज किया गया था। किन के द्वारा, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए अगला में पूछा जा रहा है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रॉबर्ट आपका हुक हो जाएगा, जिनके द्वारा कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है इंसुलिन की खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए जिस इससे जो हाईलाइटेड आपका फैक्ट है पूछा जाता है कि इंसुलिन की अल्पस्रावन के कारण से या कमी के कारण से किस प्रकार की बीमारी होती है। तो याद रखना इंसुलिन की कमी के कारण से डायबिटीज़ होता है, जिसको हम लोग जो है मधुमेह नामक बीमारी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बेंटिंग वे एवं जो है बेस्ट के द्वारा। किन के द्वारा, तो इंसुलिन का जो खोज किया गया था आपका बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गामा किरण की खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना कि गामा किरण की जो खोज किया गया था ये किन के द्वारा, तो जिन भी अभ्यर्थी का आंसर जो है रदरफोर्ड है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा जो है सोने के पत्थर पर जब जो है अल्फा बीटा गामा किरणों का प्रहार किया गया था तो इसमें आपके रिक्त स्थान आपके पाए गए थे। तो यहाँ पर आपको पूछा रहे इससे गामा किरण भी आपको उत्सर्जित हो रहा था, जिनके द्वारा किनके द्वारा ये खोजा गया था, रदरफोर्ड के द्वारा खोजे गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि रेबीज के टीके की खोज किनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेबीज के टीके की खोज
लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो ये आपका जो है लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बताइए कि प्राकृतिक वर्ण का जो नियम प्रतिपादित किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रहा आपके यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का जो खोज किया गया था, तो जिन भी छात्रों का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा कि सीसे और प्रिस्टले के द्वारा जो है ऑक्सीजन की खोज किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो इस टॉपिक में ज़्यादातर आपको गुरुत्वाकर्षण से आपके जो है आविष्कार से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया गया है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में आपको जो है अलग अलग टॉपिक से प्रश्नों को कवर किया गया है। जितने भी टॉपिक वाइज प्रश्नों को यहाँ पर आपका जो अभी तक रेलवे के एग्जाम में आपके पूछे गए, तो यहाँ पर आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन के द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जो है दिया गया था, और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का। तो आपको याद रखना है कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका जो है केजी स्क्वायर इसका यहाँ पर आपका जो है यूनिट होता है। यूनिट से रिलेटेड अगर पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जबकि अगर वैल्यू के बारे में अगर पूछा जाता है तो 6.67 इंटू 10⁻11 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और छोटी जी के बारे में भी आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका जो है वैल्यू होता है। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन। बस आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही प्रश्नों को कवर करेंगे। बाकी आपको डेली आपको जितने भी आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया इसी तरह से आपको मिलते रहेगा, जिसमें कि आप लोगों को आंसर भी कमेंट करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। बाकी जितने भी अभी आपका क्वेश्चन आपका बचा हुआ है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूँकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा।